मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि राघव चड्ढा जो है वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से राघव चड्ढा ने खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोला है और फिर जिस तरह से खुलकर पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो राघव चड्ढा के खिलाफ खड़ी हो गई है। संजय सिंह से लेकर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और भगवंत मान, सबने राघव चड्ढा की खूब खिंचाई की। उसमें अब यह तो साफ है कि राघव चड्ढा के लिए अब आम आदमी पार्टी में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सवाल यह है कि अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगे तो फिर वो आगे क्या करेंगे, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? इन सवालों के बीच ही मीडिया पर यह चलने लगा है कि राघव चड्ढा ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना वाली सैकड़ों अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया है। यह आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को कोसने वाले जो ट्वीट थे पुराने, वो हटा दिए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि ट्वीट हट जाएंगे, फिर भी वीडियोस जो हैं वो तो रहेंगे, जो कि कैमरे के सामने राघव चड्ढा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को बोले थे। राघव चड्ढा उनको कैसे हटा सकते हैं? लेकिन इस पर भी लोगों ने यह बात कही है कि एक वक्त में मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वाले कपिल मिश्रा जो हैं अब बीजेपी के मंत्री बने बैठे हैं, तो फिर राघव चड्ढा क्यों बीजेपी में नहीं आ सकते और क्यों उन्हें बड़ा पद जो है वो नहीं मिल सकता है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में तो ये अक्सर दिखता रहा है कि विरोधी नेता चाहे कितनी ही गालियां देता रहा हो, चाहे बीजेपी सपोर्टर उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो, अगर वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो आसानी से चला आएगा और हो सकता है कि उसे कोई बड़ा पद भी मिल जाए। राघव चड्ढा को लेकर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई अटकलें ये भी चल रही हैं कि राघव चड्ढा जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी से ऑफर भी मिल रहे हैं। खासतौर पर पंजाब बीजेपी से राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई लोग जो हैं उनका ये मानना है कि राघव चड्ढा जो हैं वो इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 2028 तक। तब तक वो वैसे ही केजरीवाल को नुकसान पहुंचाते रहेंगे जैसे स्वाति मालीवाल जो है वो कर रही हैं। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वैसे ही राघव चड्ढा का कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से राघव चड्ढा जो है वो अंदर बता सकते हैं, जिसमें केजरीवाल के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। राघव चड्ढा और केजरीवाल में ऐसी दूरियां क्यों बनी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच जो ये खटास है वो एक दिन की नहीं है, 2 साल से ऐसा हो रहा है। दावा यह भी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2 साल से ये देख रही है कि राघव चड्ढा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के रैलियों में जाने से भी राघव चड्ढा ने मना कर दिया और सिर्फ दूसरे कैंपेन की ही बात करते हैं। राघव चड्ढा पर यह भी आरोप लगे कि वो संसद में आम आदमी पार्टी की लाइन पर भी नहीं चल रहे थे, चाहे वो सदन के कामकाज का बॉयकॉट करने वाली बात हो या फिर विपक्ष के दूसरे मुद्दे जिनमें सरकार को घेरने की प्लानिंग थी। और इन्हीं बातों से नाराज होकर अब केजरीवाल ने यह तय किया है कि पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया, इसलिए राघव चड्ढा को राज्यसभा से पार्टी की जो जिम्मेदारी थी उससे हटा दिया गया। लेकिन इस बात को राघव चड्ढा ने इससे जोड़ा कि वो संसद में आम आदमी पार्टी के ही मुद्दे उठा रहे थे, क्या इसकी सजा उनको दी गई? लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि राघव चड्ढा राजनीतिक तौर पर आक्रामक मुद्दे जो हैं उनको ना उठाकर सॉफ्ट मुद्दों को उठा रहे थे और ये सब कुछ जो है वो जानबूझकर किया जा रहा था। अब राघव चड्ढा एक तरफ से आम आदमी पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि वो सारी पोल खोल देंगे। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें,
इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकालकर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद।